सीआरपीएफ के डीजी का बड़ा ऐलान। बिहार में नक्सलवाद का हुआ अंत, कैसे चला ऑपरेशन सक्सेस, सुने पूरी कहानी डीजी की जुबानी। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले सुना होगा कि झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है बूरा पहाड़। वो जब से माओवाद चालू हुआ है तब से आज तक वो माओवादियों के ही कब्जे में था। सुरक्षा बलों ने इस पर कई बार बड़े अभियान चलाए और मैं अपने वहाँ अतिरिक्त डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था तब भी 2018 में 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए। यहाँ तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था, लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था। वहाँ पर बहुत अधिक आईईडीज़ और दुनिया भर की और तरह की चीज़ों को वो वहाँ पर लगा के रखते थे जिससे वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जैसे अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहाँ से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बूरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। इसके अलावा और भी बिहार में कुछ और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। पिछले साल बिहार में करीब 4 नक्सल मारे गए थे जिनके नाम हैं अमृत सिंह भोक्ता, शिवपूजन यादव, उदय पासवान, सीता भुइयाँ, और करीब 36 दुर्दांत माओवादियों को पकड़ा गया जिसमें कुछ बड़े स्तर के माओवादी हैं। मिथिलेश महतो, ही इज़ ऑल्सो भिखारी, जिसका नाम था भिखारी, ही इज़ ऑल्सो 1 करोड़ इनामी सीसीएम मेंबर, करुणा दी 25 लाख की इनामी, पिंटू राणा 15 लाख की इनामी, इस तरह से अनिल कुमार भारती, बजरी यादव वगैरह। बिहार को हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अभी पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। बिहार में बहुत ही कम ये कहा जा सकता है यथाकथा कहीं कहीं अगर उनकी प्रेजेंस हो या कुछ एक एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग के रूप में कहीं प्रेजेंस हो तो हो। इसके अलावा बिहार में बहुत बड़ी प्रेजेंस अब किसी की नहीं है आते जाते हुए। झारखंड में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि फोर्सेज अब नहीं जा सकती। बूरा पहाड़ एक ऐसा इलाका था जहाँ नहीं जा सकता, आज उसका भी कब्जा हो गया है। इसके तहत मैं आप लोगों को अब ये भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के दंडकार रणडी के जेसी जिसमें बहुत सीरियस और कोर एरिया में जो कैंप लगाने की प्रक्रिया हम लोगों की चल रही थी, धीरे धीरे जो एरिया को हम लोग सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, उसके तहत पिछले 2 सालों में करीब 19 फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो 2-3 कैंप हुए हैं वो हैं एल्मागुंडा, पोटकपल्ली, मिनकापल्ली इत्यादि। इन इलाकों में आज के 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले जाना ही ऑलमोस्ट असंभव था, लेकिन अब वहाँ पर जा कर के सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कैंप लगा लिए हैं और ऑपरेशंस अनवरत चल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।